न्यूज़ 24 आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बड़ी खबर दिल्ली से। एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और इसका अगुवाई सीएम केजरीवाल कर रहे हैं। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया है एलजी के खिलाफ और उनका साफ तौर पे कहना है कि उपराज्यपाल असंवैधानिक तौर पर दिल्ली सरकार के कामकाज में अड़ंगा डाल रहे हैं, काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जितनी भी विकास योजनाएं हैं वो अधर में लटकी हुई हैं। अमित पांडे मेरे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं इस बड़ी खबर पे। अमित, केजरीवाल मार्च निकाल रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से एलजी इंटरफेयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभिलाषा, आप सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस वक्त मार्च निकाल रहे हैं। और यहाँ पर हम एलजी दफ्तर के तरफ से विधानसभा से होते हुए अब एलजी दफ्तर के तरफ अपने सभी विधायकों के साथ जो हैं वो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दिख रहे हैं। सीधे तौर पर जो टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए रोका गया उसको लेकर ये विरोध है। और इतना ही नहीं, हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली सरकार की जो फाइलें थी उसको एलजी द्वारा रोका गया और वहीं से पूरा टकराव जो है वो शुरू हुआ। और टकराव इस कदर बढ़ गया है कि आप सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अब मार्च को लीड कर रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, आज सीधे तौर पर आप मार्च कर रहे हैं, क्या एलजी को आप चुनौती देना चाहते हैं? देखिए, एलजी साहब को हमें क्यों चुनौती देनी है? एलजी साहब का काम संविधान के अंदर स्थापित किया हुआ है कि उनका क्या काम है। उनका काम है पुलिस, उसके अलावा जितने काम हैं वो चुनी हुई सरकार के काम है। ये बात संविधान भी कहती है। और जब संविधान की इन्होंने बात नहीं मानी तो 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भी ये बात कह दी और बता दी और एक लंबा चौड़ा ऑर्डर आया। उसके बाद कुछ साल ये स्थिति ठीक रही। अनिल बैजल साहब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने लगे, मगर अब ये नए एलजी साहब आए हैं, इन्होंने फिर से अपनी मनमानी शुरू कर दी है। और जब माननीय मुख्यमंत्री ने इनको कहा कि आप संविधान की आर्टिकल 239AA और संविधान पीठ के फैसले से बाध्य हैं, आप चुनी हुई सरकार के फैसले के बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको कैबिनेट कोई फैसला भेजेगा तो या तो आप उसको राष्ट्रपति के पास भेजें या आप उसको मान लें। आप उसके अंदर कोई अड़ंगा नहीं लगा सकते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, ना उसको आप वापस भेज सकते। मगर एलजी साहब पिछले कुछ महीनों से, चाहे वो योगा क्लासों का मामला हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक के मामले हो, हर मामले के अंदर टांग अड़ाई जा रही है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम से। लेकिन एलजी कह रहे हैं कि जो भी काम हो रहा है एलजी द्वारा वो नियमों के तहत हो रहा है, उनके पास ये शक्तियां हैं। देखिए, उनको ये शक्तियां किसने दी? संविधान ने तो उनको ये शक्तियां दी नहीं। संवैधानिक पीठ ने भी उनको ये शक्तियां नहीं दी। अब कोई खुद ही कहने लगे कि ये शक्तियां मेरे पास हैं तो गलत है ना, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई आप बताइए ना, कौन से एक्ट में आपको शक्तियां मिली? जीएनसीटीडी एक्ट में मिली? नहीं मिली। संविधान में मिली? नहीं मिली। टीबीआर में मिली? ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में मिली? नहीं मिली। अगर मिली है तो आप दिखा दीजिए कौन से सेक्शन में आपके पास शक्तियां हैं। भैया, जो संविधान पीठ का फैसला 2018 में आया उसके बाद तो कोई फैसला ही नहीं आया। अब आप ये कहें कि आपने खुद ही मान लिया कि आपके पास शक्तियां हैं, ऐसे तो फिर कोई भी मान लेगा। आप ये भी मान लो कि आपके ऊपर, अमेरिका के ऊपर भी आपके पास शक्तियां हैं। लेकिन टीचर्स के मामले में उन्होंने कहा कि एक्चुअल कॉस्ट पता किया जाए कि जो ट्रेनिंग हो रही है उसका कॉस्ट बेनिफिट्स क्या होगा। यही तो मैं कह रहा हूं, उनके पास ये हक ही नहीं है। वो सेक्शन तो दिखाएं, वो कानून तो दिखाएं कि उनमें कहां पे उनके पास ये हक है कि वो ये कह सकें कि इसका ये करके लाओ, इसका ये करके लाओ। भाई, आप मंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप अफसर हो, आप कुछ नहीं हो, आप सिर्फ एलजी हो। आपका काम ये है, या तो आप राष्ट्रपति साहब को भेजेंगे या आप उसको मानेंगे। तो अब इस मार्च के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि हम तो मिलने जा रहे हैं एलजी साहब से और उनको संविधान दिखाएंगे, उनको कानून दिखाएंगे, उनको जजमेंट दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई अगर आपके पास कोई शक्ति है तो आप दिखाओ। लेकिन पिछली बैठक में तो सीएम साहब जो हैं वो कानून की प्रतियां भी ले गए थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी ले गए थे, संविधान की कॉपियां भी ले गए थे। देखिए, वो मामला सरकार का है, ये मामला विधानसभा का है। विधानसभा के अंदर जो कानून बनेगा, विधानसभा में जो बात रेजोल्यूशन में पारित होगी, अगर उस बात पे भी एलजी साहब कहें कि अब मैं इसके ऊपर डिसीजन लूंगा तो वो जो है इस विधानसभा को मान्य नहीं है। तो हम सब विधायक
जो 1.5-2 लाख द्वारा चुने गए हैं, हम लोग जा रहे हैं एलजी साहब से बात करने की सर ये जो है जो परंपरा आपने शुरू की है वो चलेगी नहीं, वो गलत है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। ठीक है, तो ये सौरभ भारद्वाज थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एलजी जो कर रहे हैं वो किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है। और यही वजह है कि जब अब जो अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको अपने हाथ पे इस तरह से मार्च करना पड़ रहा है। और सीधे तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो सभी विधायक जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। और इस बात को बार बार कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा कि जो सरकारी कामकाज है उसको कहीं ना कहीं एलजी द्वारा बाधा डाला जा रहा है। और विधानसभा की कई सारी ऐसी कमेटियां हैं जिसका जवाब भी अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह की अड़चनें जो सरकार चलाने में साफ तौर पर आ रही है। और यही वजह है कि अब जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो सीधे तौर पर यहाँ मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी विधायक जो हैं वो यहाँ पर हैं और उनके साथ मार्च करते हुए जो एलजी का दफ्तर है वहाँ जा रहे हैं। अब देखना होगा कि वहाँ पर क्या एलजी जो हैं वो इनको समय देते हैं या नहीं, या फिर वहाँ पर आगे क्या होगा। तो लेकिन साफ तौर पर यह है कि जो टकराव है वो अब बढ़ता हुआ जा रहा है। सदन के अंदर हमने टकराव देखा, मीटिंगों में हमने टकराव देखा, जो विधानसभा की कमेटियां थी वहाँ पर भी अधिकारियों द्वारा और एलजी और चुनी हुई सरकार में टकराव देखने को मिला। और अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जो हैं अपना कमान जो है अपने हाथों में ले रहे हैं। और इस वक्त जिस तरह तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साफ तौर पर आप तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है वो साथ में जा रहे हैं विधायकों के साथ। अब देखना होगा कि सीएम क्या बात करते हैं। अरविंद जी, तो कॉस्ट बेनिफिट थोड़ा सा जब बुलाएंगे ना मेरे को हमारे बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। बिल्कुल अमित, हम लगातार आपके जरिए तस्वीर दिखा रहे हैं। ये विरोध मार्च आगे बढ़ता जा रहा है और जैसा कि सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में दोनों के शक्तियों को लेकर साफ किया है, जो गाइडलाइंस दी है कि किस तरीके से अपने पावर को एक्सरसाइज करना है एलजी को और दिल्ली सरकार की क्या शक्तियां हैं। उसके बावजूद एलजी जो हैं वो काम में अटकलें डाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।